अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारे हिसाब से चलनी चाहिए और अपने हिसाब से हम चलाएंगे सरकार को। सरकार निकम्मी है। आपके घरों में पत्थर जलाएंगे, आपका विरोध करेंगे। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने नग्नता को दिखाएं। 8 साल की लड़की का रेप हुआ और वो रेप एक ब्राह्मण ने किया। अपने माँ बाप के सामने पहने, अपने भाई के सामने पहने। माँ बाप इजाजत दे रहे हैं तभी तो पहन के घर से तो बाहर। उस 4 साल की लड़की ने कितने छोटे कपड़े पहने होंगे कि उसका रेप हो गया। देखो उस चीज को उस चीज से मत मिलाओ। जिस चैनल के द्वारा दिखाया जाता है उस चैनल को बंद किया जाए। पैसों के लिए ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आज अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो मौजूद हैं। पीछे अगर आप पोस्टर देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है अश्लीलता मुक्त भारत अभियान। अब ये एक अलग से अभियान जो है वो हमें देखने को मिला। लगातार लोग बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो ये अश्लीलता मुक्त भारत अभियान का मुद्दा जो उठाई, ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि अगर नज़र डालें तो बच्चे से लेके बड़े तक सभी जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं और उन सोशल मीडिया ऐप्स पर जो पोस्ट होती हैं उनमें हर तीसरी पोस्ट में अश्लीलता जो है वो देखी जा सकती है। इसी विषय को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोग अभियान चला रहे हैं और सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। और आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कवरेज करता है। मोस्टली सब चैनल टीआरपी चाहते हैं। तो मेरा नाम पंकज पंत है। जी बताइए। अश्लीलता मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं आप, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जरूरत क्यों पड़ी? 4 महीने पहले अहमदाबाद के अंदर एक सास ने बहू ने सास का मर्डर किया। जी। उसका मकसद था कि ससुर के और बहू के रिलेशन थे। जी। 1 साल पहले सूरत में 4 महीने की लड़की का रेप हुआ। इसकी वजह से पंचकूला में पिछले साल नवरात्रों के अंदर 9वें दिन जब कंजका बिठाई तो 8 साल की लड़की का रेप हुआ और वो रेप एक ब्राह्मण ने किया और एक मंदिर के पुजारी ने किया। आज की डेट के अंदर यूपी कन्नौज की बात बता रहा हूँ कि एक ससुर ने बेटे को साइड करके बहू से शादी कर ली और कहता है मुझे मेरी बहू बहुत पसंद है। सिर्फ रीजन यही है कि ये चीजें बंद हो और आज जो उनके घर में ये चीज हुई है वो हमारे घर में ना हो। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है कि अश्लीलता की श्रेणी में आता है? अपराध प्लस अश्लीलता। तो इसमें अश्लीलता कहाँ से हुई? इसमें नहीं हुई। जो आपने केस पढ़े उसमें नहीं, क्योंकि हम कमरे में जा नहीं सकते हैं। बाहर अखबार में तो वही दिखाएंगे कि सास ससुर ने बहू ने शादी कर ली, पर जो कमरे के अंदर हुआ वो अखबार आपको नहीं दिखाएगा। आज कमरे के अंदर जो होगा आपका चैनल नहीं दिखाएगा। पर इसके अलावा जो सोशल मीडिया में जो चल रही है वीडियोस, चाचा मैं आपको दिखाऊं तो शायद आप आंखें बंद कर लें। मेरे पास अब लेकर आऊं ज्ञापन के तौर पे। हाँ, चाचा, ताऊ, ससुर, भांजा, मामी, मौसी, बेटा, सौतीला बेटा, योगा टीचर, मास्टर टीचर, संस्कृत टीचर, डांस टीचर, इतना बुरा हाल करके रखा है कि आज आप अपनी बेटी को किसी डांस टीचर के पास छोड़ने भी नहीं सकती। वहाँ बैठती हैं 1 घंटा कि मैं मेरी बेटी को लेकर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में यह है कि ये डांस टीचर से गलत ना कर दे, और वो इसी करके वो गलत कर सकता है क्योंकि वो ये वीडियो देखता है। पुजारी, जो जिस पुजारी का काम था कि 24 घंटे राम नाम जपना, उसके दिमाग में कहां से आया कि 9 साल की बच्ची के साथ रेप करना है? क्यों? क्योंकि वो स्मार्टफोन के अंदर बैठ के ये वीडियो देखता है। ये तो सरकार को करना चाहिए ना, बैन सरकार को लगाना चाहिए इस पे। सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली ना, क्या करोगे? जहाँ पर सरकारें काम नहीं करती हैं, जहाँ पे कानून काम नहीं करता है, तो वहाँ पर हम जैसे क्रांतिकारी निकलते हैं। ऐसी धरना स्थल नहीं बनाया है, इसलिए बनाया कि सरकार निकम्मी है, हम बैठे हैं, आप आओ हमें जगाओ, हम कब तक काम करेंगे। और सबको मालूम कि भारत एक ऐसा देश है कि अगर बच्चा नहीं रोता है ना तो माँ भी दूध नहीं देती है। तो फिर तो ये सरकार है, कहाँ सुनेगी? इसका कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता है। जिसका रेप होता होने दो, जो वीडियो होती होने दो, बहू के शादी करता करने दो। इन्हें क्या मतलब? मतलब तो हम लोगों को है ना, मतलब आप लोगों को है। और मैं, आप भी महिला हैं, पत्रकार से पहले आप एक बहन है, एक बेटी है, मैं भी शायद एक पत्नी भी हूँ, अगर नहीं है तो हो जाएंगी। बट उससे पहले आपका कर्तव्य ये होता है कि हाँ ये चीजें बंद होनी चाहिए। और इस चीज का शिकार देखो, आप में या इनमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। इस चीज का शिकार वो बच्ची होती जिसे मालूम ही नहीं है कि भाई सेक्स क्या चीज है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो हर दूसरा तो कह नहीं सकते, हर पहला शख्स ही फोन चला रहा है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और
चीजें भी वही देखना पसंद कर रहा है जिससे वो एंटरटेन हो रहा है, तो इसको कैसे नकार सकते हैं? नकारना पड़ेगा, सरकार को नकारना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने टिकटॉक को, लाइकी को तुरंत बैन कर दिया, एक पब्लिसिटी लेने के लिए कि हम चाइनीज ऐप को जो है बंद कर रहे हैं। तो वो अश्लीलता जो दिखा रहे हैं उनको क्यों बंद नहीं कर सकते? वो तो अब भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, फेसबुक पर बिल्कुल चल रहा है। इसी बात को हम सरकार तक पहुंचाने के लिए आज एक छोटा सा एक दुआ कहना चाहूंगा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सिर्फ एक सरकार को बात पहुंचाना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आज पब्लिसिटी हो रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। आप फोन यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कौन कौन सी ऐप चलाते हैं? मैं सारी ऐप चलाता हूँ। टिकटॉक क्या नाम, आप अभी बैन करने की बात कर रहे हैं, आप खुद वो चीजें बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो क्या नाम सोशल मीडिया है उसको बैन करने के लिए नहीं कर रहे हम अश्लीलता को बैन करने के लिए करें। जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, जो वीडियो दिखाई जा रही है, उसको बैन करने के लिए करें। हम सरकार से ये आवाज उठाना चाह रहे हैं कि जैसे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, इनके ऊपर जो अश्लीलता रूपी दिखाया जाता है, जो चैनल के द्वारा, जिस चैनल के द्वारा दिखाया जाता है उस चैनल को बंद किया जाए, न कि हम उस ऐप को बंद करने के लिए करें। और ये बात भारत सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। आगे आगे जो है ना ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। अगर नहीं माने तो सरकार की हम नींव से नींव मिला देंगे। आप एक महिला हैं, कहते हैं कि जब इस तरीके की चीजें समाज में चलती हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है वो महिला महसूस करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि राह चलते जब कोई महिला दिखती है ना छोटे कपड़ों में, तो उनको पता नहीं शर्म आए ना आए, उनको देखकर हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हम तो चाहते हैं कि ये सब चीजें बंद हो, और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। लेकिन अब तो अभिव्यक्ति की आजादी है, इंसान जो चाहे पहन सकता है, अपनी चॉइस है। अभिव्यक्ति कपड़ों की नहीं होती है, आजादी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की। लेकिन सामने वाले का नजरिया भी तो सामने वाले के नजरिया को ही बदलना पड़ेगा ना। ये हम तभी अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो वो अपनी खुशी के लिए पहन रही है, सामने वाला अगर उस पर नजर गंदी कर रहा है तो इसमें उसका दोष नहीं है ना। क्यों दोष नहीं है? जब हम आपको दिखाएंगे तो अगला व्यक्ति हमको देखेगा ना, हम दिखाएंगे तो वही तभी वो देखेगा, और वो कहीं ना कहीं तो जाके उसका उतरेगा। आप महिलाएं हैं और खुद आप महिला, हम महिला तभी तो महिला विरोध कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा फैशन अपनी संस्कृति में है ना। कपड़े उतार के कोई भी फैशन नहीं होता। अपनी सभ्यता तो अपने कपड़ों में भी दिखाई जा सकती है। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने नग्नता को दिखाएं। आजादी का मतलब है हम पढ़े लिखे, झांसी की रानी बने, सीता माता बने, ऐसी आजादी चाहिए जो कि पढ़ लिख के हम वीर नारी बने। ये नहीं कि हम अपने आप को दिखा करके एकदम नग्नता दिखा के लोगों में आप रेपिस्ट तैयार करें। ये हम लोग ही तो। अच्छा, लड़की के कपड़े पहनने से जो है वो लड़की का ही दोष होगा कि अगर उसका रेप हो जाता है? क्यों कहना चाह रहे हैं? सबका आप कह रहे हैं ना कि छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो रेपिस्ट को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, पहनता है, बिल्कुल दे रहे हैं। जो छोटे कपड़े हमारी भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति के आधार पर ये दोषी हैं। घर वाले भी दोषी हैं उसके। पहले मैं जानना चाहूंगा, लेकिन अभी इन महिला ने कहा है कि अगर कोई महिला छोटे कपड़े पहन रही है, कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, तो इट मीन्स कि वो जो रेपिस्ट है, जो रेप करते हैं लड़के, उनको दावत दे रही हैं। इनका ये कहना है। देखिए वो कहना नहीं है, ये सही बोल रही हैं। ऐसा हमारी सभ्यता क्या है मैं जानना चाहूंगा। हमारी भारतीय सभ्यता क्या है? एक मिनट, वो भावनाएं भड़का रहे हैं। और छोटे कपड़े पहन के आपके अगर उन्हें अपने छोटे कपड़े पहनने हैं ना, तो अपने माँ बाप के सामने पहने, अपने भाई के सामने पहने। माँ बाप इजाजत दे रहे हैं तभी तो पहन के घर से। तो समाज में रोड पे पहनकर क्यों घूम रहे हैं? फिर तो अगर जो रेपिस्ट रेप कर देता है तो उसका भी दोष क्या, उसका भी नजरिया बदलिए। और क्या, जब नशा नहीं कर सकते तो सार्वजनिक स्थान खुले में हो रहा है नशा, खुले में हो रहा है, हर तरीके का हो रहा है। वो गलत है ना। जब वो गलत है तो ये भी गलत है। जिम्मेदार कौन है इसका? नशा हो रहा है खुले में, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है? हमारी सभ्यता ये कहती है कि हमारे साथ धर्म संधि ये है कि हमारी जो माताएं बहनी है वो सारी वस्त्रों में है। ठीक, आज हमारी सभ्यता के लिए विश्व अपना रहा है मैडम। और हम कहाँ? नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि मंदिरों के बाहर पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि अब यहाँ पर वेस्टर्न कपड़े पहन के। मैं आपसे ये कहना चाहते हैं कि अश्लीलता के मंदिरों के आगे पीछे जो पोस्टर चिपका, अश्लीलता को कैसे परिभाषित करेंगे? अब क्या है परिभाषा? अश्लीलता जो गंदे हिसाब के वीडियो सोशल मीडिया के जरिया से फैलाए जाते हैं,
उनके द्वारा जो अश्लीलता फैलाई जाती, मतलब मानव के प्रति देखकर उसे अश्लीलता कहते हैं। मैं छोटे कपड़े पहनने का इसका नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं, लेकिन आप अपने सवाल, अपने साथियों के सवालों के जवाब खुद ही दे रहे हैं। मैडम सुनिए, छोटे कपड़े पहनना, मैं इस पे भी कमेंट्स करूंगा। सुनिए कि जो छोटे कपड़े बारे आप कह रही हैं, तो आप इसके समर्थक है या निंदक है, क्या है? आप बता हम दीजिए। तो सवाल पूछ रहे हैं। हमारे आप जिस धरने के लिए आप जिस धरने पर आए पता क्या है बहन, हमें तो पता क्या है कि आप भी किसी की बहन है, मेरी बहन है आप भी, ठीक है। हमारी संस्कृति यही है। आजादी तो हमारा संविधान, हमारा देश भी देता है, हमारे अधिकार भी देते हैं। आजादी इतनी नहीं कि आप नगर कपड़े पहने, आजादी नाम पे ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये नगर कपड़े पहनने की आजादी है क्या? हमारे साल में बच्चे नहीं है हमारे पहनने के लिए क्या? मैं ये नहीं कहता हूँ छोटे कपड़े पहनने क्यों पहनना है, माता पिता भी दोषी हैं और पहनने वाले बच्चे भी दोषी हैं। दूसरी बात, मैं ये आप कह रही है छोटे बच्चे क्या है, छोटे बच्चे पहन रहे हैं क्या कपड़े पहनते और नहीं होते क्या? ये देखिए, ये क्या है, ये क्या, आप देखिए ये क्या। अच्छा, अभी एक मैं आपके पास भी आती हूँ। अभी मैम ने ये बोला कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो एक तरीके से दावत देती हैं जो रेप होते हैं उनको, लेकिन आपने खुद ने अभी एक 4 साल की लड़की की बात कही। उस 4 साल की लड़की ने कितने छोटे कपड़े पहने होंगे कि उसका रेप हो गया? देखो उस चीज से मत मिलाओ, क्योंकि 4 साल की बच्ची रेपिस्ट तो रेपिस्ट है, रेपिस्ट तो रेपिस्ट है, चाहे वो बड़े बच्चों का, चाहे वो बड़ी लड़कियों का करे। एक मैं वही, अरे मोहित भाई सुनो 2 मिनट। उसका रेप हुआ? कैसे हुआ? उकसाया किसने? कैसे हुआ? कैसे रेप? 4 साल की लड़की ने। अरे भाई कैसे 4 साल की लड़की ने? नहीं, उकसाने वाले तो 18-20 साल की लड़की किसने उकसाया? जिसने छोटे कपड़े पहने, जिसका रेप नहीं हो सकता, उसने उकसाया। उसने रेप कहाँ किया? बगल वाली बच्ची पे। छोटी बच्ची का क्या दोष था? यही तो ये मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या दोस्त था उसका? तुमसे पूछो, एक मिनट, मैं तुमसे पूछो क्या दोस्त था उसका? जो फोन पर देख के इस तरीके से जो हो रहा है, क्या इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? वही तो इन पे कैसे हम किस लिए बैठे हैं? बूढ़े को चढ़ी जवानी, जिंदगी मस्तानी। देखो ये सोशल मीडिया है। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि भाई आजादी चाहिए आप लोगों को, इतनी आजादी। आप लोग बोलते हैं छोटे कपड़े पहनने, इतनी आजादी चाहिए आप लोगों को। ये हकीकत है। आप दिखाओ, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। कभी सवाल किए आप फेसबुक के ऑफिस में जाके गुड़गांव में है? करोड़ों की संख्या में इस्तेमाल करते हैं ये ऐप्स लोग, करोड़ों की संख्या में। तो कैसे सरकार, अगर सरकार अभी तक इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, इतने सालों से ये ऐप चल रही है, 2019 के बाद से मैडम, इतने सालों से नहीं। फेसबुक कितने साल हो गए चलते? 2000 पहले और कुछ था, फेसबुक में गंदगी 2019 के बाद आई है। एक मिनट, जब से फेसबुक का CEO अजीत मोहन बना, 2019 में टेक ओवर किया, उसका वो भेड़िया है साला, उसका दिमाग ऐसा है। वो हॉट स्टार का CEO था, 2019 में टेक ओवर किया फेसबुक को, और उसके बाद लाइव वीडियो कॉन्सेप्ट लाया, उसका प्रैंक का वीडियो लाया, उसके बाद गंदी वीडियो लाया, उसके बाद ये वीडियो चला रहा है। क्या बोलोगे आप? क्या एक लाठी से सबको हाँकना सही है? बिल्कुल है। कैसे? क्यों नहीं है? मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। क्या आप मुझे इस तरीके की पोस्ट से कंपेयर कर सकते हैं? मैं आपको किया ही नहीं। मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने वही पूछा कि आपके साथ भी महिला है, कि एक लाठी से सबको हाँकना सही है, या फिर जो लोग ये कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, या फिर सिर्फ पैसे के लिए ये सब चीजें की जा रही है? पैसे के लिए की जा रही है, और पैसा दे क्यों रहा है? मुझे सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि सोशल मीडिया फॉलोवर बढ़ाने का पैसा क्यों देता है? कहाँ से आता है? जितने लाइक, जितने फॉलोवर, जितने व्यूज होंगे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे भाई क्यों दे रहा है? आप एक बार सवाल उनसे करो ना कि भाई तू पैसा क्यों दे रहा है? मान लो मेरी बेटी को पैसा दे रहा है, मेरी बेटी पहले ये उतारी, व्यूज बढ़े, उसको डॉलर गया, फिर मेरी बेटी पूरा उतारी, उसके और फॉलोअर बढ़े, डॉलर बढ़ा, तो क्यों दे रहा है? ये सवाल अगर आप इंस्टाग्राम से पूछो या फेसबुक से पूछो तो शायद हमें यहाँ ना बैठना पड़े। ये सारे लोग इतना तमाम धक्का खा के बैठे। ये सवाल आप जाके अनुराग ठाकुर से करो ना, जो सीट लेके बैठा सत्ता पे, उससे एक बार ये सवाल करो। इतनी संख्या में आज आप यहाँ हैं, अब आगे क्या? बहुत बड़ा सवाल है आपका। नहीं मानती है तो आंदोलन बराबर होगा। मैं आपको झूठ बोलूं या सच बोलूं? जो सच है, जिससे आप जो आज धरने पे बैठे हैं, इसका रिजल्ट निकल सके। सरकार कुछ नहीं करेगी, सारे सुन लो। करना हमें है। इसके बाद आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ,
ठीक है, यहाँ बैठने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार को चेताया जाए, बताया जाए कि भैया चल रहा है। इसके बाद हमारा कुछ नहीं है। आपका गुड़गांव का जो फेसबुक ऑफिस का, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही मालिक का है, तोड़ देंगे। अच्छा, कितनी संख्या में जाएंगे? वो अभी नहीं बताएंगे। ये जितने आगे जितने आप देख रहे हो, ये अच्छा, कितनी संख्या है आपकी? आप लोगों की कितनी संख्या है? पूरे देश से करोड़ों आदमी हमारे किस समाज साथ से है। हैं? किस समाज से हैं? मैं क्षत्रिय समाज से हूँ और उसका अलग मेरे पास पद है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। और प्लस अश्लीलता की अगर बात की जाए, अश्लीलता मुक्त भारत अभियान की, तो उसमें जो है करोड़ों की संख्या पूरे देश से हमारे इस अभियान के साथ है। और जो अलग अलग ये जो संगठन के लोग हैं, ये सब संगठनों के लोग हैं, इनके सबके अलग अलग संगठन चल रहे हैं। और इन सबके साथ किसी के साथ 100 आदमी है, किसी के साथ 1000 आदमी है, और हर जिले में हम मजबूत हैं। सरकार को भी चिता सकते हैं। और जो गंदगी फैला रहा है पूरे देश में, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारे हिसाब से चलनी चाहिए और अपने हिसाब से हम चलाएंगे सरकार को। और भारतीय संस्कृति के हम लोग पालक, भारतीय संस्कृति का पूरा पालन सरकार से करवाएंगे। सरकार अगर कुछ पैसे के लालच में विदेशी कंपनियों को नंगा नाच करने की अगर छूट देती है, तो ऐसी सरकार को हम बदल डालेंगे। और चाहे फिर सांसदों के यहाँ पथराव करना पड़े, चाहे वहाँ करवाना पड़े, चाहे इन पथराव भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। जब हमारी सुनवाई नहीं अच्छे से होगी, हम लोग आज धरना करने आए, अब दूर दूर से अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं। अगर हमारी सुनवाई माननीय अनुराग ठाकुर जी नहीं करते हैं, माननीय केंद्रीय सरकार नहीं करती, तो अलग अलग सांसदों के घरों में पूरे देश में हम लोग पथराव करने का भी काम करेंगे। और यही विषय यही रहेगा हमारा। पत्थरबाजी सॉल्यूशन है किसी चीज का? अगर सरकार लालच में कुछ भी सुनवाई कर, अगर अच्छी चीज की सुनवाई नहीं करती, तो जो कह रही सरकार, उन्होंने तो कह दिया है कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी, 24 में चुनाव है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। पूरे देश के जितने भी सांसद हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। पूरे देश में जितने विधायक हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अश्लीलता मुक्त अभियान में आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता है संसद में, अलग अलग विधानसभाओं में, तो हम लोग आगे आपके घरों में पत्थर जलाएंगे, आपका विरोध करेंगे। खुला विरोध होगा, चाहे वो सरकार का विधायक सांसद हो, चाहे विपक्ष का हो, कोई भी हो। आपको अगर देश की चिंता है, जिसको भी देश की चिंता है, उसको इस अभियान के साथ आना पड़ेगा। ये हमारी विनती भी है। जी, विनती तो हम केवल जनता से कर रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको चेतावनी है, जनता से निवेदन है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारत सरकार, माननीय मोदी जी और जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उनको खुलेआम चेतावनी है कि आपको इस अभियान के साथ आना पड़ेगा। और आप आइए तो आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं। और नहीं आते हैं तो हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, हम राजा महाराजाओं जिन्होंने अपने सर कटवा लिए और विदेशियों के काटे हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर हम दिल्ली में हजारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, तो कल लाखों की संख्या में आएंगे। जय जय श्री राम। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि अश्लीलता मुक्त भारत अभियान जो आप चला रहे हैं, अश्लीलता कैसे मुक्त होगी? कुछ आपके पॉइंट्स जिससे अश्लीलता मुक्त हो सकती है, या सरकार इन पॉइंट्स पर रोक लगाए जिससे इनसे छुटकारा मिले? सरकार सब कुछ कर सकती है। जैसे आज आप देखते हैं कि अगर हम फेसबुक में हम सुअर लिखते हैं, लिख नहीं सकते, उसको बैन कर दिया उस शब्द को। कई शब्द गोली मार दूंगा, आप लिख नहीं सकते, आपके आईडी को तुरंत स्ट्राइक आ जाता है। मैं चाहता हूँ उसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे नंगा, पेला, रेला, खेला, भाभी, इन पे बैन लग जाए तो तुरंत हो जाए। होने को तो सब कुछ हो सकता है दुनिया के अंदर, पर ये चाहे तब। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, लेकिन कुछ खुले में तो कुछ छुप कर, लेकिन चीजें तो हो रही हैं। नहीं, मैं इतना ही चाहता हूँ, देखिए आप छुप कर करें, वेल एंड गुड, आपने 4 लोगों की मर्यादा रखी। छुप के करना कोई गलत नहीं है, हम आपको नहीं रोकते, कुदरत का बनाया हुआ नियम है। बट आप उस जो कमरे के अंदर करें, कोई रोकता है आप लोगों को? शादी क्यों करवाते हैं, परमिशन इसी देते हैं कि दोनों मियाँ बीवी कमरे के अंदर करें जो भी करना है। बट वो धर्म के अनुसार है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ। पर सोशल मीडिया पे ये लोग, आज सर हमने आपको दिखाया, आप देख नहीं पाई, आपने बोला बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने गवाही नहीं दी। और इसी तरह बहुत लोग नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते हैं।
इसलिए यहाँ पर हैं दिखाना भी नहीं चाहते। और दिखाना भी नहीं चाहते हैं। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल हमें नहीं है, तो हमारे लिए है। पैसों के लिए ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो कभी नहीं चाहूँगा, बहुत छोटा आदमी हूँ, नौकरी करके पेट पालता हूँ, इनके जैसे रील नहीं बनाता हूँ, पर मैं ना खुद करता हूँ ना मैं करने दूंगा। सिंपली बात है, आज जितने लोग साथ में हैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और कल को ये रहेंगे तो भी करता हूँ, नहीं रहेंगे तो भी करूंगा। लेकिन आपने कह दिया है कि सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, सरकार कुछ नहीं करेगी। 24 के चुनाव है, इसका असर पड़ेगा चुनाव मैडम? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं? अभी आप देखो शहर से जन आंदोलन करने वाला हूँ, भोपाल, नागपुर, बरेली, यूपी, राजस्थान, वहाँ से जन आंदोलन करने वाला हूँ। चुनाव तो बहुत दूर की बात है। मैडम आप कह रहे हैं क्यों नहीं है, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। देश में, हमारे देश में जनतंत्र है। जनतंत्र के लिए आज बता दीजिए, युवाओं के लिए ये सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। इस पे कौन सा काम हो रहा है? केवल झंडा खड़ा हो रहा है क्या हिंदुत्व का और मुस्लिम, इन दो बातों आप पे। हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करते? हम हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं और उसको, दोनों चीजों को सपोर्ट करते हैं। हमारा कहने का मतलब है उसके साथ साथ हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और इस दिशा में कार्य होना चाहिए। दूसरी, इन चीजों पे कोई मुद्दा नहीं है, ना विपक्ष का और ना पक्ष का। दूसरी चीज, असलियत में आज हम यहाँ आए तो इसलिए नहीं आए, हम इस बात का आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस चीज को हमारे पूरे समस्त क्षेत्र में दिखाइए। और इसके माध्यम से हम शांतिपूर्वक एक धरना दिया है, और आगे अगर इस शांतिपूर्ण धरना से काम नहीं चला तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक के अंदर होगा। आप एक महिलाएं हैं, अभी जो तस्वीरें दिखाई गई थी वो भी महिलाओं की थी। आप एक महिला होके इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको कैसे? हम नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख सकते। हम भी फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन बहुत गंदी और बहुत गलत चीज़ें आती। मेरी तो बस एक ही मांग है सरकार से, कुछ ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। अश्लील वीडियो, अश्लीलता शब्द और अश्लील फोटो को बंद कर दिया जाए, ऐप को नहीं बंद किया जाए। मेरी बस सरकार से बस इतनी ही मांग है, और इससे ज़्यादा कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी। अश्लील वीडियो बहुत आती हैं, जो बच्चे भी हमारे फेसबुक चलाते हैं, बेटियां भी हमारे, सबकी, हम आपकी, हमारी बेटियां फेसबुक पे लगी रहती है, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसीलिए मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ सरकार से कि अश्लील वीडियो, अश्लील शब्द और अश्लील फोटो को बैन किया जाए, ना कि ऐप को। इसको नहीं हम बोल रहे हैं। हर परिवार में है ना, 2 जन, जिस परिवार में 4 जने हैं उस परिवार में से 2 जने तो चाहते हैं कि अश्लीलता न दिखाया जाए। परिवार में सब चीज दिखाइए आप, हर चीज, पढ़ाई है, कुछ भी चीज है, पूजा पाठ, जो भी सीरियल है, सास बहू। लेकिन आजकल तो छोटे बच्चे ही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ फोन के तो खाना नहीं खाते। अरे तो एक ही चीज सब देखो ना, सब देखो, एक ही चीज मना कर रहे हैं, असली गलत चीजें मत दिखाए, गंदी फोटो नहीं दिखाए, गंदे सीरियल। उनके हाथ में थोड़ी, अगर वो बच्चे स्क्रॉल करेंगे तो सामने। मैडम मैं तो बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, सुनिए, एक चीज बोलना, पहले इतना नहीं था, अब जब भी खोलो तो बस गंदी फोटो आ जाए, गंदी वीडियोस आ जाए, जो हम देख नहीं सकते। हमें कुछ शर्म आती है, हम तो उसको ब्लॉक मारते हैं तुरंत। ये बहुत गलत बात है कि सोशल मीडिया पूरे में चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पे इतनी गंदी अश्लील वीडियो आ रही हैं, अश्लील फोटो आ रही हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐप गलत नहीं है, लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं वो गलत है, उस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। ठीक है मैम। अश्लीलता मुक्त अभियान के तहत आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, और साफ तौर पर सरकार, साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को ये चेताया गया कि अगर ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जो मेरे पीछे पोस्टर आप देख रहे हैं, इसके तहत अगर सरकार नहीं सुनती है, इनकी सुनवाई अगर नहीं करती है, तो जो इन सोशल मीडिया ऐप्स के जो मालिक हैं, उनके दफ्तरों पर जाकर पत्थरबाजी की चेतावनी खुली जो है वो आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो है वो दे दी गई है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या पत्थरबाजी सल्यूशन है इन सब चीज़ों का?
क्या सरकार तक ये मैसेज पहुंच पाएगा जो ये लोग पहुंचाना चाहते हैं? तस्वीरें जो है वो इस वीडियो में जो जिनसे हम बात कर रहे थे, जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम तस्वीरें जो है वो आपको दिखा चुके हैं। तस्वीरें जो है वो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है और उसी विषय को लेकर जो है आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया था। अगर थोड़ी सी बात की जाए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, तमाम ऐसी सोशल साइट्स हैं जो करोड़ों की संख्या में हमारे देश की या कहें पूरे विश्व की जो जनता है वो यूज़ करती है, करोड़ों की संख्या में। तो इसका कितना असर जो है वो पड़ता है जो ये यूज़ करते हैं ऐप्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के अपने ऊपर है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। अगर आप उसको सकारात्मक तौर पर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेगी और अगर नकारात्मक रूप में लेंगे तो चीज़ें गलत ही सीखने को मिलेगी। क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।